क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके पास। यस, क्वेश्चन नंबर 9 के अ टीवी एंटेना ऑफ 8 फीट हाइट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। अच्छा देखिए, टॉप ऑफ हाउस यानी कि हाउस है, उसके दीवार पे, चूँकि ये वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट के केबल या डिश से पहले टीवी एंटेनास यूज़ किए जाते थे और वो हमेशा लगाए जाते थे घर के टॉप पे, दीवार के ऊपर, और उनकी हाइट जो होती थी वो घर की दीवार या हाइट से ऊपर होती थी। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ। लेट्स से ये जनाब है जी हाउस, ठीक है, ये उस हाउस की हाइट है या दीवार है। ठीक है, एंटेना लगाया गया यहाँ पर। ठीक है, ये एंटेना है। अच्छा, अब इसको पॉइंट्स को नाम भी दे दें, क्योंकि एंटेना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसकी हाइट है। इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको नाम दे देते हैं जी, ये है जी। और पहले मैं आइडेंटिफाई कर दूं कि ये हाउस है, ठीक है, और ये है जी 8 फीट, ये इसकी हाइट दी गई है, 8 फीट हाइट है एंटेना की, और ये है जी एंटेना। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये ज़मीन की बात हो रही है। देखिए, ये अगर घर की है ना दीवार है, तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही, पहले वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रॉम ए ग्राउंड टू द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। जो घर की टॉप है, ये घर की टॉप बन रही, ठीक है ना, मैं इस पॉइंट को, ये टॉप ऑफ हाउस है, टॉप ऑफ हाउस। चलिए इसको मैं लेबल कर देती हूँ। यहाँ से जो ग्राउंड तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, इस 17 डिग्री से 17 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई कि 8 फीट हाइट का एंटेना है, घर की टॉप पे लगाया गया है। मैंने घर को भी लेबल कर दिया और एंटेना की हाइट को भी, और जहाँ से एंटेना का स्टार्ट है, एंटेना की जो टॉप है, उसको मैंने ए पॉइंट का नाम दिया। चलें इसको बी का नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ये बी है। ठीक है, तो फिर ये जो टॉप ऑफ द हाउस है, इसको क्या नाम दें, सी दे देते हैं। और ये ऑब्वियसली ये ग्राउंड जो यहाँ पे इस जगह लोकेटेड है, वॉल घर की, उसको चलें इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए। अब आगे क्या कहा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटेना। ये एंटेना की टॉप है जी, जो पॉइंट ए है, इसीलिए लेबल किए थे कि आपको समझ आए कि ये टॉप किसकी, एंटेना की। ठीक है ना। अब इस लिहाज से जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है जी, वो बनता है आपका 21.8। ये इसको मैंने कर दिया। होपफुली ये फिगर आपको समझ आई होगी। दो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू टॉप ऑफ हाउस और एक अकॉर्डेंस ऑफ टॉप ऑफ एंटेना। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। अब आपने क्या मालूम करना है, हाउस की हाइट। और देखें हाउस कहाँ से कहाँ तक कंप्राइज कर रहा है, पॉइंट सी से डी तक, वो है जी लेंथ जो आपको फाइंड आउट करनी है। दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। होपफुली ये फिगर आपको समझ आएगी। अब जो डाटा गिवन है, स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें जी, जो मेजर ऑफ डी सी या सी डी कह लें, इज हाइट ऑफ हाउस। ठीक है ना, जो डी सी या सी डी है वो हाइट ऑफ हाउस है, जो कि आपने मालूम करनी है। चलिए इसको एक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चीज़ अननोन होती है, जो हमें मालूम करनी होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्स का, ज़्यादातर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया जी ए सी। ठीक है, ए सी आ गया हमारे पास। मेजर ऑफ जो ए सी है वो है जी 8 फीट, वो हमें गिवन है। ठीक है, और अब एंगल लिख लेते हैं। मेजर एंगल जनाब ए बी डी और सी बी डी, दो एंगल्स हैं जो है ना टॉप ऑफ एंटेना के लिहाज से। मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। ठीक है, टॉप ऑफ एंटेना के लिहाज से मैं ले रही हूँ ए बी डी। एंटेना के लिहाज से आपको दिया गया है जनाब 21.8 डिग्री। ठीक है, और जो मेजर एंगल आपको दिया गया ना टॉप ऑफ हाउस के लिहाज से, पॉइंट सी बी डी, वो आपको बच्चों दिया गया है
वो है जी आपके पास 17 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख लिया, डाटा गिवन था। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने हाइट मालूम करनी है ना। तो अब देखिए आपके पास, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको, कि जो ये है ना सी से लेकर डी तक, ये तो एक्स है, तो ए से लेकर डी तक कितना होगा। अब मैं आपको ये बात समझाती हूँ। यहाँ पे इसको हम इस डायरेक्शन में ले लिए, सबसे पहले ये ए है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, सी से डी तक एक्स है, ए से सी तक आपके पास 8 है। ठीक है, ऐसे दिया गया, बस मैंने डायरेक्शन इसकी चेंज की है कि ये वर्टिकल था, इसको हॉरिजॉन्टल लिख दी है। तो ये ए से लेकर डी तक कितना होगा, अगर दो हिस्से के बने, एक 8 और एक एक्स है, तो ये पूरा कितना होगा, ये x प्लस 8 होगा, या 8 प्लस एक्स आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई कर देती हूँ कि जो मेजर लेंथ है ना ए डी, वो आपकी बनती है जी x प्लस 8। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा मेजर सी डी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको x का नाम देते हैं, और वो है जी क्वेश्चन मार्क, वो आपने मालूम करना है। ठीक है, ये तमाम डाटा जो गिवन है मैंने आपको एलेबोरेट कर दी है, दोबारा आपको समझा देती हूँ। देखिए बच्चे, ये जो है ना पॉइंट सी से डी, ये हाउस है, घर की दीवार समझ लें। दीवारों के ऊपर एंटेनास लगाए जाते थे। ठीक है, तो वो घर की हाइट से ऊपर होते थे। ठीक है ना, सी से ए, जो ए सी है ना, ये आपका लगा हुआ है जी इस हाउस के ऊपर एंटेना। ठीक है, और एंटेना की हाइट दी गई है 8 फीट, जबकि जो घर की दीवार है वो शुरू हो रही है पॉइंट सी से लेकर डी तक, वो हमने मालूम करनी है। दीवार है या हाइट एक ही बात है, ऑब्वियसली लेंथ आपने मालूम करनी है, क्योंकि मालूम करनी, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। फिर आपको 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। अब जो पॉइंट बी है ना, वो ग्राउंड है, यानी कि ज़मीन से जहाँ से दीवार शुरू हो रही है, इस पॉइंट को मैंने मिला दिया और इनको लेबल कर दिया ए बी डी सी, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो एंटेना के लिहाज से है ना, वो बी पॉइंट के साथ यानी ग्राउंड के साथ बन रहा है हाउस का 21.8 डिग्री, और जो घर की दीवार के लिहाज से यानी कि पॉइंट सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है 17 डिग्री। ये सब कुछ मैंने लिख लिया। x प्लस 8 की यहाँ तक बात है। आप देखिए बच्चे, ए सी 0.8 फीट है और सी डी एक्स है, तो ए से लेकर डी तक टोटल कितना होगा, 8 और x को प्लस करके आएगा ना, 8 प्लस एक्स होगा, यानी इन दोनों को सम करें तो मेजर ऑफ ए डी आ जाता है। मालूम आपने क्या करना है, इस पर फोकस करें, वो आपने मालूम करना है सी डी। ठीक है, मेजर ऑफ सी डी, लेंथ मालूम करनी है। चलें जी, अब करते हैं हम। सबसे पहले आप देखें, हम लेते हैं 17 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको समझाती हूँ कि कौन सा हमें सूटेबल होगा लेना। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे साइन एंगल, ठीक है, साइन में क्या आता है, साइन में आता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा अब देखें, एंगल हमारे पास है, एंगल है जी, अगर मैं 17 के लिहाज से देखूँ, यानी पहले एंगल ऑफ एलिवेशन में ले रही हूँ 17 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली दोनों को यूज़ करके आपको क्वेश्चन निकालना होगा। 17 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या बनता है 17 के लिहाज से, 17 के लिहाज से आपका परपेंडिकुलर बनता है बच्चे सी डी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए, परपेंडिकुलर सी डी है और हाइपोटेन्यूज आपका बी सी है। अब बात यह है कि इसमें देखें 17 डिग्री साइन 17, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। सी डी हमें मालूम करना है, लेकिन हमें तो बी सी भी मालूम नहीं है। आप देखें, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बी सी में मालूम नहीं है, और इस तरह बी से लेकर ए तक भी ये लेंथ में मालूम नहीं है। अब 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें अननोन है, सी डी भी नहीं मालूम, बी सी भी नहीं मालूम, तो 3 में से 2 जब अननोन होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। सो हम ये प्लान कैंसिल करते हैं। अब हम आते हैं कॉस की तरफ। अगर कॉस 17 लें तो वो आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस बच्चे आपकी बनती है बी डी और हाइपोटेन्यूज आपका बनता है 17 के लिहाज से हम बात कर रही हूँ बी सी। अब ये फिर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बी डी भी हमारे पास नहीं है, बी सी भी हमारे पास नहीं है, और सिर्फ कॉस 17 कैलकुलेट हो सकता है। 3 चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ है, 2 चीज़ें मालूम नहीं है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम ये नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो लास्ट ऑप्शन रह गया उसी पे हम चलेंगे। कौन सा, कि अगर tan 17 लें, tan में आता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, tan 17 आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये आ गया जी आपके पास परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, 17 क्लास अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास है 8। मैं 17 वाले एंगल की बात कर रही हूँ। मैं मेजर एंगल सी बी जो ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, वो सी बी डी की बात कर रही हूँ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट कर लेती हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी जी, सी बी डी, सी बी डी राइट एंगल ट्राइंगल को देखा जाए तो ये मैं रेज कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे दोबारा एक चीज़ लिख के समझा सकूँ। इट टेक्स टाइम, लेकिन ये है कि ये रिमूव हो जाता है समटाइम्स, ये इशू जो है वो कर जाता है। कौन सी ट्रायंगल हमने ली, राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी। तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। मैं बना लेती हूँ लगा करके ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा आप देखिए, आपके पास कौन सी है जी, सी बी डी की बात हो रही है। ठीक है, ये सी है, ये बी है, ये डी है और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 17 है। ठीक है, ये एक्स है और ये में मालूम नहीं है, इसलिए ये मालूम नहीं है। अच्छा ये करते हैं सी बी डी में। अब देखिए आपने क्या लिया, tan ऑफ 17, तो tan 17 होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका, मेजर सी डी, और बेस क्या आपका, मेजर बी डी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और करते हैं, हमें बी डी भी मालूम नहीं है ना, इसको हम वाई रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम वाई रख लेते हैं। चलिए तो अब देखिए tan 17 जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास आएगा 0.3057 और सी डी आपने एक्स रखा और ये वाई रखा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं आपको पहले समझा रही थी ये रेज करने से पहले, कि आपके पास अब ये एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है, लेकिन यहाँ पे हमने परेशान नहीं होना। अभी फ़िलहाल हम ये अपना सारा कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स 2 बन रही हैं। अगर इससे हमें कुछ मालूम ना हो सका या कोई कमी बेशी रहेगी तो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है। अभी हम सिर्फ एक ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से काम ले रहे हैं। एक्स बाय वाई है। अब आप इसको यहाँ पे एक्स बाय वाई में इस साइड ले आती हूँ और 0.3057 ये मैं रख लेती हूँ एक साइड पर। ठीक है, एक्स बाय वाई ये आ गया। अब आप आ जाएं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी की तरफ। नाउ ये मैं साथ लेबल करती हूँ, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये जी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में बना लेती हूँ यहाँ पर। अब ये है जी टॉप ऑफ एंटीना के लिहाज से, एंटीना की टॉप ए है ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 21.8। ठीक है, अब देखें ए डी है, तो ए डी मैंने कैलकुलेट किया था कि x प्लस 8 है, ये x प्लस 8 है, ये हमने y रखा हुआ था। ठीक है, और ए बी भी हमने इसको लेबल नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे भी हम tan लेंगे, क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक हमने मालूम करना है वो ये साइड, इसको मैंने अभी ब्लू कलर से हाईलाइट किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लेंगे tan 21.8 डिग्री, और tan होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ए डी ओवर बेस मेजर ऑफ बी डी। ठीक है, अच्छा जी ए डी हमारे पास x प्लस 8 है और ये हमारे पास y है। ठीक है, और tan 21.8 डिग्री जब आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया दिया है 0.3999। ठीक है, और ये बना x प्लस 8 बाई वाई, ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप रख लें इक्वेशन नंबर 2, ये ध्यान रखें x बाई वाई मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और x प्लस 8 ओवर वाई 0.3999 है, ये इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने दो आपको यहाँ लिख के दिखा दी कि हमने दो फिलहाल एक्सट्रैक्ट किए। अब इन दोनों से हम कैसे काम चलाएंगे आप देखिए। सबसे पहले आप 1 की तरफ आएँ, फ्रॉम वन है आपके पास x ओवर y इज इक्वल टू 0.3057।
ये वाई और ये वैल्यू ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, यानी कि इनकी जगह चेंज हो सकती है, आपस में इंटरचेंज हो सकती है जगह। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x ओवर 0.3057 इज इक्वल टू वाई। मैं y यहाँ ले गई, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ ले आई, ये ऐसे हो सकता है। यानी आपके पास y क्या आ गया, y आ गया x ओवर 0.3057। अब इसका हम क्या करें, इसको आप पुट कर दें किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन 2, जहाँ y है ना वहाँ ये वैल्यू पुट कर दें। चलिए अब देखते हैं, 2 पुट कर दिया, 2 में ऊपर आ रहा है x प्लस 8, नीचे आ रहा है y, तो y की जगह होगा x बाय 0.3057 इज इक्वल टू 0.3999। ठीक है, ये आ रहा है। अब हम करते हैं इसकी सॉल्व। अब देखिए आपके पास ये आता है जनाब, ये अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, यानी कि बटे के नीचे बटा है, तो ये कहाँ जाएगा आपका, यहाँ से रह गया x प्लस 8 बाई एक्स। ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर 0.3057 और ये 0.3999। अब हमने पहुंचना है x तक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, x प्लस 8 ओवर x इज इक्वल टू 0.3999 डिवाइडेड बाई 0.3057, ये हो गया। अब जी आप क्या करें, अब आप x को यहाँ डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही होती है ना टर्म, वो डिवाइड हो रही होती है, वहाँ ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म न्यूमिनेटर में आती है। ठीक है, 999 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 0.3057। अब क्या करेंगे x प्लस 8 का, अब आप ऐसे करें कि अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, इसको यानी 0.3057, थोड़ा टेक्निकल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, इज इक्वल टू 0.3999x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको करेंगे, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये बनेगा 0.3057x प्लस, अब 0.3057 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2.4456। ठीक है, और यहाँ 0.3999x। अब x वाली वैल्यू एक ये है एक ये है, इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करेंगे, कि 2.4456 इधर ही रहा और 0.3999x चूँकि मौजूद था, इसको इधर मूव किया तो ये माइनस 0.3057x हो जाएगा। यहाँ से अब आप कॉमन ले लें x, या बिल्कुल x कॉमन लेंगे, 999 माइनस 0.3057। आप कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे तो बच्चे ये आपके पास राइट साइड पे जो 0.3999 में से माइनस हो रहा है 0.357, वो आपके पास आएगा 0.0942x। ठीक है, ये हो गया। अब आपने पहुंचना x तक है, x के साथ एक चीज़ रह गई है टर्म, वो ये रह गई, वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगी, डिवाइड। डिवाइड में टर्म कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में बटे में, तो ये 0.0942 और x यहाँ पे अब हो गया अकेला। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x आपके पास आएगा 25.96। चूँकि एंटीना की हाइट फीट में थी तो हम दीवार की या घर की जो हाइट है वो भी फीट में ही निकालेंगे। ये आ गया जी हमारा आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है बच्चों, आपकी प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं।